हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मा ब्लॉग्स में। आज है तुलसी पूजा, उसके लिए मैं सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो गई हूँ। ये देखिए, मैंने मेरी मम्मी की साड़ी पहनी है आज। मुझे ये साड़ी बहुत प्यारी लगती है उनकी। ये क्या, मुझे उनकी सारी साड़ियाँ अच्छी लगती। बचपन से लेकर जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, बचपन क्या मतलब मैं जब से 12, 13, 14 साल की हुई तब से मम्मी कभी भी कोई साड़ी नहीं लाती थी तो पहले मैं उसको पहनती थी, उसके बाद मम्मी उसे पहनती थी। मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता था बचपन से ही, और मुझे मम्मी की साड़ी पहनना तो आज भी अच्छा लगता है। तो आज है तुलसी पूजा, मैंने मेरी मम्मी की ही साड़ी पहन ली है। ये देखिए, अभी दिखाऊंगी आपको वो साड़ी, आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, मम्मी भी रेडी हो चुकी है। ये देखिए, मम्मी भी आ गई। मम्मी तो मेरी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर सुंदर सुंदर, अति सुंदर। सबकी सुंदर होती है। हाँ, मम्मी तो सबकी अच्छी होती हैं। तो आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मम्मी आप भी तुलसी पूजा की बधाई दे दो सबको, शुभकामनाएं दे दो। बहुत बहुत बधाई हो सबको। तुलसी पूजा सब लोग पूजा करें, सौभाग्यवती रहें, खुश रहें हमेशा। सही बात है, सभी लोग सौभाग्यवती रहें, खुश रहें, सौभाग्यवती रहें। ये कार्तिक पूर्णिमा होती, पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। सुहागिन स्त्रियाँ ये पूजा करती हैं। कुछ लोग जिनके पास साधन है वो गंगा नहाने भी सुबह जाते हैं। अच्छा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा भी नहाते हैं। सही, हम लोग हाँ सुबह से मम्मी ने बना लिया है। दिखाती हूँ आप सबको क्या क्या बन गया है। मतलब इसमें खीर और जो छोटी वाली पूड़ियाँ होती हैं जिनको हम लोग कूट बोलते हैं पूजा में, कूट वही हमारे यहाँ बनता है। अभी दिखाती हूँ आपको क्या क्या तैयारियाँ हो चुकी है पूजा की। अभी हम लोग जाने वाले ऊपर छत पे, क्योंकि तुलसी माता ऊपर ही है। मम्मी आईपन पीस रही हैं अभी, हल्दी और चावल का आईपन। हे गाइस, अब हम लोग छत पे आ चुके हैं। आइए मैं दिखाती हूँ हम लोगों ने पूजा की क्या क्या तैयारियां की हैं। मम्मी ने ज़्यादा की, मैं तो खुद रेडी ही हो रही थी। देखिए, ये हम लोगों ने खूट बनाए, छोटी छोटी पूड़ियाँ। ये 32 जोड़ी ना मम्मी, 31 जोड़ी, 31 जोड़ी यानी कि 62 पूड़ियाँ चढ़ती हैं इसमें, दो के जोड़े में, इसलिए जोड़े में बोलते हैं 31। और ये है खीर मम्मी ने बनाई है, और इसमें है जल पूजा के लिए। और हमने पूजा, ये देखिए हमारी पूजा की थाली, इसमें है एक सेब, एक अनार, ये माता रानी की चुनरी, तुलसी माता रानी की, और इसमें 2 बिंदी के पत्ते हैं, एक मम्मी का एक मेरा। जो ज़्यादा अच्छा होगा वो मैं ले लूँगी। और ये सिंदूर, अच्छा मम्मी के दोनों तो, ये कपूर, और ये क्या है, लौंग, ये आईपन, ये फूल माला, चूड़ियाँ, यही सब है। और यहाँ पे ये गौर है, मम्मी ने दिया जला लिया है। ये तो हमारी तुलसी माता। अब ये मम्मी देखिए, मेरी सुंदर सुंदर मम्मी। अब पूजा स्टार्ट होने जा रही है, अब जा रही हूँ पूजा करने। आप लोग भी देखिए मेरे साथ। हे गाइस, ये देखिए, अब मैं और मम्मी दोनों लोग साथ में पूजा करने जा रहे हैं। ये मैं जल चढ़ाने जा रही थी, मम्मी ने बोला पहले तुम चढ़ा दो फिर मैं चढ़ाती हूँ। हमने बोला नहीं, साथ ही में दोनों लोग करते हैं। देखिए, हम दोनों लोगों ने तुलसी माता को जल चढ़ाया। ये देखिए मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही कि नहीं? अभी अभी मम्मी ने पहनाई है नई, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। इस बार थोड़ा डिफरेंट, हमेशा रेड या मैरून ही पहनाती थी, इस बार ग्रे कलर की कह रही हैं। ऐसे पक्के काम वाली चूड़ियाँ ही मम्मी पहनाती हैं कि डेली में टूटती भी नहीं है, सही भी रहती हैं। और जो फैशन वाली रहती हैं वो चूड़ियाँ थोड़ा टूट जाती हैं डेली में, इसलिए पक्के काम की ही पहनाती हैं। ये देखिए, हम लोगों ने 2 फूट लिए, उसके ऊपर खीर रखी और वो तुलसी माता रानी को अर्पित किया। अब ये हम आईपन लगा रहे हैं तुलसी माता को, वही जो हमने हल्दी और चावल का मम्मी ने पीसा था उसी को लगा रहे हैं। मतलब कूट ऐसे भगवान जी को छुआ दिए जाते हैं 31 जोड़ी, पर ऐसे 4, 5, 3 या 4 जोड़ी रख दिए जाते हैं तुलसी माता पे। आईपन लगाने के बाद ये अब हम लोग सुहाग दे रहे हैं, सिंदूर लगा रहे हैं तुलसी माता को। मम्मी बता रही कि ऐसे ऐसे करो। मेरा फर्स्ट टाइम है ना, शादी के बाद मेरी पहली तुलसी पूजा। ऐसे हर बार मम्मी करती थी, देखते थे, पर उतना माइंड नहीं होता था। और अब खुद कर रहे हैं तो सब बता रही मम्मी पहली बार है कि ऐसे करना है। कि मैंने
सिंदूर लगाया तुलसी माता को, और गमले में भी जहाँ जहाँ आईपन लगा रही हूँ वहाँ वहाँ सिंदूर लगा रही हूँ। ये देखिए मम्मी भी वैसे ही कर रही हैं, हम मम्मी को देख रहे हैं। ये सिंदूर लग गया। अब मैं प्रणाम कर रही हूँ सिंदूरदानी को। ये सिंदूरदानी कैसी लग रही है? मौसी चित्रकूट से लेके आई थी सिंदूरदानी, तो आज हम लोगों ने पूजा में इसका प्रयोग कर लिया। बहुत सुंदर सी लकड़ी की ये चूड़ियाँ मैंने सारी अपनी और मम्मी दोनों की 14 चूड़ियाँ चढ़ती है, मैंने सारी रख दी। मम्मी बोल रही अरे तुम 14 गिन के चढ़ाओ फिर मैं काउंट कर रही हूँ 14। मुझे या पता ही नहीं था, मैंने देखी जितनी थाली में भूल ही गई कि मम्मी को भी इसी में से चढ़ानी है। अब ये मैं अपनी काउंट करके 14 हटाए ले रही हूँ चूड़ियाँ, अभी बाकी की मम्मी को दे दूंगी। अब ये मैं अपनी 14 चूड़ियाँ चढ़ाऊंगी और मम्मी अपनी चढ़ाएंगी। ये देखिए मैं खुश, अरे वाह फिर से नई नई चूड़ियाँ मुझे मिल जाएंगी पहनने को। वैसे मेरे हाथ में चूड़ियाँ अच्छे से ठहर जाती हैं, टूटती नहीं जल्दी, ज़्यादा काम भी नहीं रहता है घर पे कि बहुत सारा काम करूँ तो चूड़ियाँ टूट जाएं, ऐसा कुछ। इसलिए चूड़ियाँ काफ़ी टाइम तक चल जाती हैं, कलर डल हो जाए भले लेकिन टूटती नहीं है मेरे हाथ से चूड़ियाँ, वरना कुछ लोगों के हाथ से तो बहुत चूड़ियाँ टूटती हैं। ये देखिए अब माता रानी को हमने चुनरी चढ़ाई दोनों लोगों ने। इसके बाद मैंने बिंदी का पत्ता चढ़ाया। मैं सोच रही हूँ अब मैं क्या चढ़ाऊँ। अच्छा ठीक है बिछिया चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मेरा ये पहला तुलसी पूजा था, शादी के बाद पहली तुलसी पूजा पड़ी मेरी, इसलिए मम्मी ने मुझसे बिछिया भी चढ़वाई थी, मैंने बिछिया चढ़ा दी। शादी के पहले साल जो भी त्यौहार होता है तो सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं ना, इसलिए तो फिर उसको यूज़ में ले आते हैं हम लोग, पहनते हैं चढ़ा के। फिर माता रानी को ये मम्मी कह रही ठीक से चढ़ाओ, गिरी जा रही है बार बार चुनरी। जैसे मेरे सर से पल्लू सरक रहा है वैसे माता रानी की चुनरी भी सरक रही है। ये मैंने माला डाल दिया उनको, माता रानी को। अब चुनरी रुकी हुई है। फिर मैं फूल चढ़ा रही माता रानी को। ये देखिए फूल रख दिया मैंने, थोड़ा सा अच्छा सा चारों तरफ फूल लगा दिए हैं, मम्मी भी फूल लगा रही हैं, नीचे एक फूल रख दिया। फिर मैं प्रणाम कर रही हूँ। अब मैं बार बार सेब, ये देखिए मम्मी ने अनार चढ़ाया, मैं सेब को देख रही हूँ। एक्चुअली मुझे भूख भी लग रही ना, सुबह से कुछ खाए पिए बिना ही पूजा की जाती है। ये देखिए अब मैं फिर अपना पल्लू सरका हुआ पल्लू सही कर रही हूँ। इसके बाद मैं मम्मी ने खूट वापस से, अरे ये खूट तो गिरे ही जा रहे हैं, शायद मुझे लालच आ रहा है खाने का क्योंकि मैं भूखी हूँ, इसीलिए बार बार खूट गिर रहे हैं। बार बार मम्मी उनको सही कर रही है। ये मुझे छोटा सा कलश बहुत प्यारा लगता है, ये मैंने रख लिया इसको अपनी साइड। अभी सारा प्रसाद लेके मैं माता रानी को ऐसे छुआ दूंगी कि सारा प्रसाद के रूप में आ जाए और हम सब लोग मिल बांट के इसको खा लेंगे। अब ये लौंग चढ़ा रही मम्मी माता रानी को और मैं भी लौंग चढ़ाऊंगी। मम्मी मुझसे बोल रही हैं कि फूल वाली लौंग ही चढ़ाना है, क्योंकि पूजा में जो लौंग चढ़ाई जाती है उनमें फूल लगे ही होने चाहिए और जोड़े में हमेशा चढ़ाई जाती है। आप लोग भी याद रखिएगा जिन लोग को नहीं पता हो, वैसे तो सबको ये बात पता होती है कि पूजा में लौंग जो चढ़ाई जाती है उसमें फूल लगे ही होने चाहिए। इसके बाद मैंने पैसे चढ़ाए भगवान जी को। शादी से पहले तो ये पैसे मैं ही लेती थी जो भी मम्मी पूजा में चढ़ाती थी, अब किसी कन्या को देना पड़े क्योंकि अब मैं कन्या तो हूँ नहीं, मैं सुहागिन स्त्री हो गई हूँ अब। ये देखिए फिर खूट गिर गया, फिर मैं इसको रख रही हूँ, शायद मुझे ही ज्यादा भूख लगी है। मम्मी अब हम दोनों लोग उठ गए हैं, हम और मम्मी आरती करेंगी। मैं वो क्या करें, मैं आरती कर रही थी, हाँ मैं आरती कर रही थी, मम्मी आदि। अब हम दोनों लोग मिलके दोनों लोग आरती कर रहे हैं। हमारी पूजा हो ही गई है लगभग। आरती के बाद थोड़ा सा मंत्र जाप करूंगी, बस उसके बाद पूजा समाप्त। मंत्र जाप में हम लोग तुलसी माता, क्योंकि विष्णु भगवान की पत्नी होती तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, विष्णु भगवान का जो मंत्र होता है वो 11 बार पढ़ते हैं तुलसी माता के सामने पूजा के बाद। अभी मैं जब बैठ जाऊंगी तो वही वाला मंत्र जपूंगी। मम्मी ये देखिए अब हमारी पूजा हो चुकी है, अब हम लोग आइचन दे रहे हैं, मतलब जब पूजा समाप्त हो जाती आरती वारती करने के बाद ऐसे आइचन देते हैं हम लोग क्या सभी लोग देते हैं। फिर माता रानी को प्रणाम किया। अब फूट मैं अपने कोछिम ले रही हूँ, अगर मेरी भाभी होती तो वो मेरे कोछिम देती, माँ तो कोछिम देती नहीं है, इसलिए मैंने स्वयं से ही, मम्मी ने बोला कि अपने कोछिम ले लो, मैंने कोछिम ले लिया। अब मैं सुहाग लेने जा रही हूँ। दाएं हाथ से 5 बार डालते हैं गौर में सुहाग और फिर बाएं हाथ से लेते हैं। अरे तो मुझे पता ही नहीं था, मतलब मम्मी बताती थी हर बार,
फिर करवा पे भी बताई थी मम्मी, ऐसे भूल जाती हूँ। अभी नया नया है ना तो भूल जाती हूँ, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो फिर याद रहेगा। ये मैंने लिया 5 बार। अब मैंने फिर ये सुहाग ले लिया, वापस से सुहाग दे दिया। अब ले रही हूँ गौर से। ये एक ही बार लिया जाता है, झूठा नहीं किया जाता है। ये मैं खुद के लिए भी याद कर रही हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ ये प्रोसेस, और आप लोग को भी बता रही हूँ, इसी बहाने मुझे भी बार बार याद रहेगा बोलूँगी तो। जैसे होता नहीं था कि पढ़ाई में बार बार करो तो याद रहता था, बार बार